इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित आईपीएस स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने स्कूल के एक कर्मचारी पर दुराचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शुरुआत में एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अन्य छात्राओं ने भी इस तरह की घटनाओं की पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। शिकायत में 2 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्कूल और हॉस्टल से जुड़े दैनिक कार्यों में शामिल था और इसी दौरान छात्राओं से गलत व्यवहार करने की बात सामने आई है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि लड़कियों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे मामले में 0 टॉलरेंस अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस टीम हॉस्टल और स्कूल के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और घटनाक्रम की सच्चाई उजागर करने में जुटी हुई है। मामले ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। आईपीएस स्कूल जो इंदौर पब्लिक स्कूल के नाम से जाना राजेंद्र नगर में स्थित है, यहाँ एक शिकायत प्रारंभिक रूप से मिली थी और बाद में जिसकी पुष्टि कई वहाँ हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के द्वारा भी की गई और उन्होंने कुछ आरोप लगाए गए। इसको आधार पर पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है और इस संज्ञेय अपराध इसमें जो कायम किया गया है और साथ में जो आरोपी जिसके विरुद्ध में ये शिकायत की गई थी विनोद नाम के, उसको इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और इसको फिलहाल इसके पूरे मामले की जो जांच और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इंदौर पुलिस इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी कानून को लेकर के कि किसी प्रकार की जो महिलाएं, बच्चों और बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के प्रति काफ़ी कड़ी प्रतिबद्धता है और इसमें भी काफ़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो आरोपी है ये वहाँ पे जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जो एक वार्डन या केयर टेकर टाइप में जो लोग रहते हैं उसमें वो केयर टेकर का काम करता है और उसी समय इस तरह की घटना सामने आई है। इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है, जहां नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को पकड़ा गया है। यह आरोपी इंदिरा नगर और द्वारकापुरी क्षेत्र में सक्रिय था तथा ब्राउन शुगर की सप्लाई करने जा रहा था, जिसके पास से 18 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। इस मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 18 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत काफी अधिक बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नशे के खेप उड़ीसा ले जाए जाने की जानकारी दी है। पुलिस तस्कर के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहन जांच कर रही है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नशे के विरुद्ध अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसकी सप्लाई चेन से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एडिशनल डीसीपी सिंह ने स्पष्ट किया है कि शहर में नशे का व्यापार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। एक्ट महोदय के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसमें ड्रग्स के जो भी तस्कर हैं, पैडलर्स हैं, एडिक्ट्स हैं, इनके ऊपर सभी काफ़ी बड़े लेवल पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें थाना जो द्वारकापुरी था उसमें जरूर सूचना दी थी कि न्यू आदर्श नगर जो इंदिरा नगर है वहाँ का एक लड़का जिसका नाम रोहन है वो क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए घूम रहा है और ये स्वयं भी ड्रग्स को पीता भी है, मतलब एडिक्ट भी है और साथ में ये ड्रग्स की पैडलिंग के लिए घूम रहा है। सूचना के आधार पर जब द्वारकापुरी की टीम के द्वारा इसको चेक किया गया रोहन राठौर को, इसके पास से लगभग 18 ग्राम की जो ब्राउन शुगर है वो जब्त हुई, जिसकी जो कीमत है 1,80,000 से अधिक है। पुलिस ने इस मामले में 8/21 एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया और मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पूछताछ में इस आरोपी ने जहां इसको लाने से बताया गया है उस संबंध में भी पुलिस जो अगला जो इसका बैक ट्रैकिंग है वो इसमें कर रही है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के बीच अलीराजपुर में रिलायंस जियो पेट्रोल पंप की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भी सुबह 10 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, जिससे पेट्रोल डीजल लेने पहुंचे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई।
वहीं पंप ऑपरेटर का यह कहना है कि कंपनी के निर्देश पर ही पंप को सीमित समय तक संचालित किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। अलीराजपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम जनता पहले ही परेशान नजर आ रही है। इसी बीच रिलायंस जियो पेट्रोल पंप के अचानक बंद होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। सुबह से बड़ी संख्या में वाहन चालक पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे, लेकिन बंद पंप मिलने से उन्हें मायूस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि पंप पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद था। इसके बावजूद सुबह करीब 10 बजे पंप को बंद कर दिया गया। वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी स्पष्ट सूचना के पंप बंद कर आम जनता को परेशान किया गया। वाहन चालकों का कहना है कि हम सुबह से लाइन में लगे थे, लेकिन अचानक पंप बंद कर दिया गया। अगर पेट्रोल डीजल उपलब्ध था तो फिर पंप बंद करने का क्या मतलब? इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसमें डिप्टी कलेक्टर निर्मला कमले ने टीम के साथ रिलायंस जियो पंप के ऑपरेटर और कर्मचारियों से पूरी अधिकारियों ने पंप कर्मचारी वहीं रिलायंस जियो पेट्रोल पंप के ऑपरेटर ने अपनी सफाई में कहा कि कंपनी की ओर से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पंप संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए पंप बंद किया गया। कंपनी से स्पष्ट निर्देश मिले थे कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही पंप चालू रखा जाएगा, उसी का पालन किया जा रहा है। भैया पेट्रोल पंप अभी बंद है, आज तो रेट बढ़ गया है, तो आज खुला होना था, फिर बंद क्यों आ गया? ऐसा है सर, ये हमारा जो है कंपनी का पंप है, कंपनी की सारी गाइडलाइन चलती है यहाँ पर कुछ रेट से लेना देना नहीं है। नहीं तो क्यों बंद क्यों है? बंद क्यों कंपनी ने बोला हुआ है कि सुबह सुबह चलाना है, और दोपहर में मशीनें गर्म होने के कारण दोपहर में बंद। कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहती है? 6 बजे से 10 बजे तक। 6 बजे 10 बजे तक स्टॉक अभी मौजूद है? हाँ है स्टॉक। उसके पहले भी स्टॉक रहा था क्या? हाँ है स्टॉक। कंपनी गाइडलाइन है, लेकिन मतलब किसने कंपनी ने आदेश दे रखा है ऐसा करना है? हाँ कंपनी का गाइडलाइन है, यहाँ यदि 150 भी हो जाएगा पर लीटर, उसके बाद यही स्थिति रहेगी। हमें रेट से कुछ लेना देना नहीं। क्या नाम है आपका? ऋषभ गुप्ता। जी भैया, आज ये भाव बढ़े हैं, इसको लेके आप क्या कहोगे? भाव बढ़ने से आम जनता की जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और भाव बढ़ने के बाद भी कहीं डीजल और पेट्रोल की किल्लत बहुत आ रही है। जहाँ कोई से पंप पे जाओ सब खाली की खाली है, जहाँ पर जाओ बोले डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। कितने पंप पर भटकाना पड़ता है इधर से उधर, से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। अभी आपको पेट्रोल मिला है? नहीं, अभी तो नहीं मिला। 2 पंप पे घूम के आ गया हूँ, उसके बाद भी कोई मिलने की कोई संभावना नहीं। आगे अगले पंप पे जाके देखते हैं, वहाँ पर भी शायद ही मिलेगा। क्या नाम है आपका? केशव जमरा। कहाँ से आया? मैं आया खट्टाली से। बात करते हैं। रिलायंस के प्रॉपर्टी पर सर आप आकर मेरे बच्चों के साथ में जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या किया भैया? क्या हाँ? किया आपसे जबरदस्ती? ये हाँ, क्या किया भैया? मैंने बाइट ली है इनसे, अभी बताया ये किया मैंने, अभी किया है मिस्टर। आराम से ये रहा मेरे पास। आराम से हमारी मशीन में कुछ प्रॉब्लम दे रही थी, उस वजह से कल रात को ही अपने पास में मैकेनिक आके इसको रिपेयर करके गए थे। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रही थी मैम, जैसे यहाँ पे सभी जगह पे दिक्कत आ रही थी, तो अपने पास में भीड़ ज़्यादा हो रही थी और ओवरलोडिंग और हीट की वजह से मशीनें ब्रेक डाउन हो रही थी। इसलिए कंपनी ने कहा है कि आप लोग जब भी ज़्यादा धूप होता है, जैसे कि 10 से लेके 5-6 बजे तक, आप मशीन को लोड मत दीजिए। अपने को बोला गया है, अपन वैसे भी ऐसा नहीं है मैम कि अपन कुछ कम बेच रहे हैं या ज़्यादा बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पहले भी 2000 लीटर डीजल पेट्रोल दोनों जाता था, अभी भी अपन 2000 लीटर ही डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। आप चाहो तो मैं आपको डेटा दिखा सकता हूँ। धार के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट आज शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। इस बहुप्रतिष्ठित निर्णय पर सिर्फ धार ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की नजर है। यह मामला वर्षों से विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। फैसले के मद्देनजर धार जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रख रहा है। अफवाहें, भड़काऊ पोस्ट या गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा न करें और जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। आज आने वाला यह फैसला भोजशाला विवाद की आगे की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी को
विदित है कि जो एक हमारे धार्मिक स्थल के संदर्भ में एक न्यायालयीन निर्णय आज संभावित है, उसके संदर्भ में जो प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से जो शांति व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। और बेसिकली यही है कि क्योंकि माननीय न्यायालय का निर्णय जो है उसकी जो जैसे आएगा उसके हिसाब से उसको एक बार उसका इंटरप्रिटेशन जैसा होगा उसके हिसाब से आगे की जो कार्रवाई इसमें की जाएगी। मेरी आप सभी से के माध्यम से धार के रहवासियों से, धार के जो समस्त निवासियों से ये अपील है कि जिले में जो है वो शांति व्यवस्था को बनाए रखें और किसी प्रकार की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो जो कंट्रोल रूम और सभी जो तैनात है उनको अपनी जानकारी दें और किसी भी प्रकार की जो भ्रामक जानकारी या अपुष्ट खबरों पर ध्यान ना दें और अपना जो है इस पर्टिकुलर जो महत्वपूर्ण विषय पर इस शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा योगदान। सर, आज शुक्रवार भी जुम्मे की नमाज भी अदा होना है सर, इससे भी सरकार से इसको करवाएं। जो माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे की व्यवस्था इसमें करेंगे। आज जो है गौशाला को लेके इंदौर हाई कोर्ट से फैसला संभावित तौर पे फैसला आने को है, उसको लेके जो है आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना आपका? सन 1952 से हिंदू समाज गौशाला की मुक्ति के लिए और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के चलते जब हिंदू समाज प्रताड़ित और अपमानित हुआ, उसको देखते हुए 2022 में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई। एक महाभास 60 दिन की महाभास के बाद आज बहुप्रतीक्षित फैसला माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिया जाना है। हिंदू समाज हर्षोल्लास कर रहा है, उत्साह से भरा पड़ा है और आज जो उसकी बहुत सालों का जो संघर्ष था उसका परिणाम आने वाला है। इसलिए पूरे नगर में हिंदू समाज में खुशी का वातावरण है। हमारी भोज उत्सव समिति के द्वारा नगर के सभी हिंदू जनों से आग्रह किया गया है कि जो जहाँ है जिस स्थान पर है हिंदू समाज के भावनाओं के अनुरूप फैसला आए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंदर भी जो है महिलाएं गीत गा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, तो क्या फैसले को लेके आपको लगता है? फैसला हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप हो, इसलिए समाज आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अखंड ज्योति मंदिर में भी लगातार पाठ पूजा चल रही है और जो मातृ शक्ति है वो अखंड पूजन कर रही है। नाम और पद बता। हेमंत दोराया, महाप्रबंधक भोज उत्सव समिति था। धार जिले में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित जो भूमि है उस पर आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला है। धार जिले के सभी नगरवासियों से अपील है कि शांति सौहार्द भाईचारा बना के रखें। हम लगातार ऐसे तत्वों पे नजर रख रहे हैं जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। हम लोग की जो सर्विलांस है वो जमीन पर भी है, टेक्निकल भी है, सोशल भी है और इसके अलावा जो भी निर्णय आता है उसका हम कड़ाई से पालन कराएंगे और जो भी व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश करता है उस पर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितना पुलिस बल तैनात किया गया, कहां से बल आया? धार जिले में शहर मुख्यालय के अलावा जो तहसील है, अनुभाग है, उन पर भी व्यवस्था लगाई गई है। शहर की जो व्यवस्था है वो 9 लेयर सिक्योरिटी लगभग लगाई गई है और सभी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, सेंसिटिव पॉइंट्स है, उन पर फिक्स्ड पॉइंट्स के साथ साथ जो पेट्रोलिंग पार्टीज है, हाई राइज पॉइंट्स है, वो लगातार नजर बना के रखेंगी। बाहर से जो है RAF है, STF है, QRF है, उनके द्वारा फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन लगातार किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर शांति में खलल डालने का प्रयास करता है तो उस पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ सस्पेक्टेड लोग ही जिनको राउंड अप किया गया है कैसे? जी, हमारा भी लगातार सर्विलांस है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग ये देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति सस्पिशियस या संदेहास्पद एक्टिविटी करता है तो उस पर हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर, आज जुम्मे की नमाज भी अदा होना है सर, आज शुक्रवार भी। जी, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका हम पालन कराएंगे। भोजशाला के अलावा जो शहर की व्यवस्था है उसमें 1000 से ऊपर का बल है और बाकी जो तहसील है, अनुभाग है, उन पर भी पर्याप्त बल लगाया गया। सोशल मीडिया पे कड़ी नज़र भी है और इसके अलावा जो बीट हैं, शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, उन पे भी लगातार नज़र बना के रखें।
बड़वानी तहसील के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में नानी बाई का मायरा कथा का गुरुवार रात 11 बजे उपरांत समापन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु का जन सैलाब कथा श्रवण करने के लिए उमड़ा। दरअसल सुप्रसिद्ध कथावाचक अश्विन यदुवंशी द्वारा 5 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का भव्य आयोजन ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में रामदेव बाबा मंदिर परिसर में 14 मई से किया जा रहा था, जिसका गुरुवार रात समापन हुआ। कथा श्री यदुवंशी द्वारा अलग अलग विषयों पर श्रद्धालु को कथा का सारगर्भित व्याख्यान किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और नरसिंह मेहता की भक्ति के प्रसंग सहित धार्मिक विषयों पर कथाओं का भक्तों ने श्रवण किया। ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के ग्रामीणों के द्वारा कार्यक्रम में स्थानीय सहित आसपास के गांव के भी हजारों लोग प्रतिदिन पहुंचे हैं। वहीं आयोजन के अंतिम दिवस राधा कृष्ण की सजीव झांकी सहित कथा का मंचन मनमोहक रहा। एक के बाद एक भजन गरबों पर ग्रामीणों ने खूब नृत्य किया। धार शहर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा सायरन बजवाते हुए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। शहर के संवेदनशील इलाकों में जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और प्रशासन लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। इंदौर में क्राइम ब्रांच और हीरानगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली कीटनाशक और मच्छर मारने वाले उत्पाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नामी ब्रांड की नकली सामग्री बाजार में खपा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से गोदरेज कंपनी के गुड नाइट और हिट ब्रांड के भारी मात्रा में नकली उत्पाद जब्त किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है।
दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित कुछ लोग ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और हीरानगर पुलिस ने संयुक्त दबिश दी, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में गोदरेज कंपनी की गुड नाइट और हिट ब्रांड की नकली उत्पाद, पैकिंग सामग्री और अन्य सामान बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ कंपनी को भी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नकली सामान कहां तैयार किया जा रहा था और किन किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। ये हमको कल एक जानकारी मिली, एक आवेदक आए थे सुभाष शर्मा, जिनका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ नकली सामग्री बेची जा रही है और वो काफी खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक है, जिसमें खास तौर पर गुड नाइट का जो मॉस्किटो का जो आता है और हिट के जो उत्पाद आते हैं जो घर घर में यूज होते हैं, होटलों में भी यूज होते हैं, उनका नकली माल जो है जो चीज 70-80 रुपए मिलती है वो 40-42 रुपए में ये लोग बेच रहे थे। इस सूचना को, चूंकि ये जनहित का मामला था, इसलिए तत्काल कमिश्नर सर को अवगत कराया गया। कमिश्नर सर ने निर्देश दिया कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें। इस पर चूंकि ये मैटर डायरेक्टली हमारे पुलिस विभाग द्वारा नहीं देखा जाता, इसलिए कीटनाशक निरीक्षक को भी साथ में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा लिया गया और चूंकि घटनास्थल हीरानगर में आता था, इसलिए हीरानगर स्टाफ को भी साथ में लेकर के वहां पे दबिश दी गई। जब दबिश दी गई तो उसमें ये मालूम पड़ा कि इनके द्वारा ये टोटल ये अपना 70 बोतल काला हिट, 26 बोतल लाल हिट और 1450 रिफिल पैक गोदरेज गुड नाइट के इन्होंने मॉस्किटो के जो सामग्री है वो मिली थी और ये सभी सामग्रियां नकली थी। जो ओरिजिनल जो कंपनी है उस कंपनी का ना हो करके ये अपने से ये केमिकल बना करके और इस तरह से बेच रहे थे, जो न केवल मानकों में भी खरे नहीं उतर सकती है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत घातक हो सकती थी। इसलिए इस पर कीटनाशक निरीक्षक के को भी बुलवा करके और उनके द्वारा ये कार्रवाई कराई गई। इस प्रकरण में हीरानगर थाने में 51-63 कॉपीराइट अधिनियम और के तहत इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें प्रकरण में और भी धाराएं बढ़ने की संभावना है और ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका नाम है महेश चौहान और हरीश चावड़ा। ये दोनों कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। अब इनसे पूछताछ किया जा रहा है कि ये कहाँ से ये बनाते थे, कहाँ इसकी रिपैकिंग करते थे, कौन सा मटेरियल यूज करते थे। इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान में थाना हीरानगर द्वारा अनुसंधान किया जाए। इंदौर के खजराना इलाके में गुरुवार सुबह रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक घर में चल रहा आपसी विवाद इस कदर बड़ा कि एक पिता ने अपने ही सो रहे बेटे और पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में मां और बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए यह रिपोर्ट। यह खौफनाक वारदात खजराना थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय साजिद खान का अपने पिता जाहिद खान के साथ पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह जब साजिद अपने कमरे में सो रहा था, तभी आरोपी पिता जाहिद ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। बेटे पर हुए अचानक हमले को देख जब मां शमा भी बीच बचाव करने दौड़ी तो आरोपी जाहिद ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। इस हमले में साजिद के पैर में और शमा के हाथ में गंभीर चोटें आई है। चीख पुकार सुनकर इकट्ठा हुए परिचितों ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही खजराना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। के अंतर्गत एक मामला आया जिसमें पारिवारिक एक विवाद था और इसमें पिता, पुत्र, उसका भाई और माँ, इस तरह के सभी लोगों ने आपस में झगड़ा मारपीट किया था और इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कॉग्निजेंस पूर्व से ही लिया हुआ था और इसमें क्रॉस मुकदमा एक दूसरे के विरुद्ध में मारपीट और झगड़े का पंजीबद्ध किया गया है और सभी आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। चूँकि इनके बीच में कुछ बंटवारे का विवाद चल रहा है और उस बंटवारे के विवाद में ही आपस में पूरे परिवार में आपस में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी।
धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर को हिंदू मंदिर मानने पर लगी न्यायिक मुहर। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। अदालत ने अपने निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की वैज्ञानिक रिपोर्ट और सर्वेक्षण को आधार बनाया है। हाईकोर्ट ने कहा, भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र और मंदिर का था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरातत्व विज्ञान पर आधारित निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा सकते हैं। फैसले के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद धार सहित पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई है। हिंदू पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि मामले को लेकर आगे कानूनी और प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भोजशाला का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है और इस पर कई वर्षों से कानूनी सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के इस निर्णय को लेकर मामले का अहम पड़ाव माना जा रहा है। देखिए, भोजशाला का आज फैसला आया है और लंबे समय से कानूनी प्रक्रियाओं से होते हुए 60 दिनों के अंदर सुनवाई के बाद आज परिणाम आया है। और जो 1935 में हमारे जो संस्थापक सदस्य रहे, उन लोगों ने जो स्वप्न देखा था आज साकार होता हुआ दिख रहा है। माननीय कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर बताया, तो निश्चित ही आने वाले समय में माँ वाघ देवी भी लंदन से मुक्त होकर भोजशाला में विराजमान होगी। और जैसा राजा भोज ने अपने कार्यकाल में भोजशाला का वैभव बनाया था, हम उसको वैसा रूप देने का कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये बताना बहुत मुश्किल है। आज वो दिन है, ये उन सभी कार्यकर्ताओं, जो 3 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गोली खाई है, क्या उनको सच्ची श्रद्धांजलि है? ये उन कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर दांव पे लगाया, ये उनको श्रद्धांजलि है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू समाज ने अपना जो संकल्प था, पहला अखंड पूजा और दूसरा भोजशाला की मुक्ति, इन दोनों चरणों में अपना कदम आगे बढ़ाया है। नाम बताइए। सुमित चौधरी, भोज उत्सव समिति महामंत्री। और आज सर ये बताइए, जिस तरीके से अभी कमेंट्स आए हैं, फैसला ये कहा जाए लगभग ये कहा जाए हिंदू पक्ष में जी नहीं, लगभग नहीं, पूरी तरीके से फैसला हिंदू पक्ष में आ गया है। बशर्ते ये है कि अभी हम लोगों ने क्योंकि पूरी तरीके से फैसले को पढ़ा नहीं है, इसलिए पूरा कमेंट कर पाना संभव नहीं जब तक फैसले को हम नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। सही बिंदु बाहर आने चाहिए, गलत बिंदु बाहर नहीं आने चाहिए। लेकिन अभी जो मुझको जानकारी हुई है, उस जानकारी के अनुसार ये तय किया गया है कि पूरी तरीके से ये जो भोजशाला का मंदिर है वो हिंदू मंदिर है और वहाँ माता वाघ देवी की पूजा होती रही है और आगे भी होगी, और उसको टेम्पल के रूप में ASI संरक्षित रखेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और वहाँ पर नमाज नहीं होगी और ASI इसका संरक्षण करती रहेगी। ASI इसका संरक्षण करेगी। एक बार इन तस्वीरों की तरफ देख लीजिएगा, माँ सरस्वती की ये तस्वीर, ये प्रतिकृति, यानी वो सपना पूरा हुआ। बिल्कुल, वो सपना पूरा हुआ। जो संकल्प में अभी दोपहर में बात कर रहा था आप लोगों से सुबह से, वो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि हमने जो तथ्य रखे हुए वो वास्तव में प्रामाणिक तथ्य रखे थे। और जो फैसला होता है लीगल टर्म्स में, जो कोर्ट में फैसला होता है, वो एक एक डॉक्यूमेंट्स को देख करके, स्टडी करके, सारे एस्पेक्ट्स को देख के फैसला होता है। ये प्रमाणित करता है कि हिंदू पक्ष जो सदियों से दावा करता रहा है और उसके साथ जो सदियों से खिलवाड़ होता रहा है, उसकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ होता रहा है, वो गलत था और हिंदू पक्ष का दावा मजबूत था। और उसी के आधार पर आज हिंदू पक्ष के में पूरी तरीके से फैसला आया है। सर, फैसले को किस तरह देख रहे हैं? फैसला बहुत अच्छा है। हमारी जो आस्था है, उस आस्था का सम्मान हुआ है। अंत में मैंने उस समय भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैंने उस समय भी कहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। आज सत्य की जीत हुई है, हमको ये विश्वास था। माता सरस्वती हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में माँ वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन
अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। सर फैसला आया है, क्या कहेंगे, क्या फैसला सुनाया है न्यायालय ने? देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष गौशाला के मामले का निर्धारण हुआ है और उस मामले को निर्धारित करते हुए जो हिंदू पक्ष की ओर से 2022 में 2 पिटीशन लगाई गई थी उसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करा है और हमारे द्वारा जो मांगी गई रिलीफें थी उसको स्वीकार करते हुए उसे अलाउ करा है। साथ ही इस जगह का डिसाइड करा है, ये न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है और मस्जिद के पहले का स्ट्रक्चर है, मतलब ये राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये स्पष्ट रूप से आया है कि ये जो चिन्ह निकले हैं वो हिंदू संस्कृति सभ्यता के हैं और इसके साथ ही हमें ये सहूलियत दी गई है न्यायालय द्वारा कि अगर जैसे हमारे द्वारा कई बार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए आवेदन दिए गए हैं, जिसे माननीय न्यायालय ने मतलब कहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो पुनः मूर्ति वापस बुला सकती है। एक चीज़। दूसरा, इस जगह का मालिकाना हक जो है वो एएसआई को दिया है कि एएसआई यहाँ की व्यवस्थापक रहेगी, यहाँ पूरा जो है ये जो गौशाला परिसर है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को एक सहूलियत दी है कि वो चाहें तो राज्य सरकार को एक आवेदन दे सकते हैं जिसमें वो ज़मीन के लिए अतिरिक्त मांग कर सकते हैं नमाज के लिए, और राज्य सरकार चाहे तो उसे डिसाइड कर सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें को ऑपरेटिंग पार्ट जो है न्यायालय ने आज उस ऑर्डर का पढ़ा बताया है। अभी तक ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है, मुझे लगता है ये बड़ा विस्तृत ऑर्डर है, तो ये पढ़ने के बाद और चीज़ें स्पष्ट होगी। जुम्मे की जो नमाज वहाँ पर अदा होती थी, क्या भोजशाला में आज के बाद जुम्मे की नमाज अदा नहीं होती? देखिए, आदेश अनुसार तो यही है कि वो स्पष्ट है कि अब ये एएसआई के हाथ में है कि एएसआई डिसाइड करे, एएसआई डिसाइड करे कि ये जगह किसको, क्योंकि क्या है 7 अप्रैल 2003 का जो आदेश है वो सभी पक्षों ने चैलेंज करा था, वो मुस्लिम पक्षों ने भी करा, वो हिंदू पक्ष ने भी करा। अब ऐसी स्थिति में वो आदेश तो खारिज हो गया है, अब एएसआई तय करे, पर चूंकि न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो अलग से एक जगह मांग सकता है, तो मुझे लगता है कि अब नमाज वहाँ नहीं होगी। आपका पूरा परिचय? श्रीश दुबे, रेस्पोंडेंट नंबर 9, महाराजा पोस्ट सेवा संस्था, धार, हिंदू पक्ष। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, पूरे भोजशाला परिसर को मंदिर करार दिया गया। फैसले के बाद अब क्या स्थिति बनने वाली होगी, कब से लागू होगा फैसला? देखिए, माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का फैसला है इसलिए सर्वमान्य है और इस फैसले के बाद शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, कहीं कोई तरह की स्थिति खराब नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने काफी पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। हमारे पास QRF है, RAF है, STF है, SF है, हम लोगों ने वज्र वाहन है, CCTV कैमरे हैं। इसके साथ लोगों ने इंटरनेट सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग किया है कि किस गली में, किस मोहल्ले में क्या क्या बातचीत हो रही है और उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करके एक पुख्ता निगाह रखे हुए है। तो मुझे पूरी उम्मीद है धार की जनता से, इस फैसले के बाद पूरी धार की जनता, सर्व समाज के लोग इस फैसले का सम्मान करेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का का सहयोग करेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, हमारी पूरी तरह निगाह है, सख्ती से निपटने में कोई हिचकेंगे भी नहीं। लेकिन पुनः अपील करता हूँ कि सब लोग सहयोग करें, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन का सम्मान करें। सर, नमाज के बाद मुख्य प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, काफी पुलिस फोर्स तैनात है। हम बात करें अगर न्यायालय के अक्षरशः जो फैसला उसको लागू करने की, कि कब से यहाँ पर उस फैसले का पालन किया जाए? देखिए, फैसला तो अभी हमने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, बट ये है कि शुक्रवार के दिन जो 103 नमाज होती है, उसके बाद हर शुक्रवार को ऐसी स्थिति मजबूत होती है, जैसे नमाज खत्म हुआ है तो पूर्वत जैसी व्यवस्था बनाई जाती है वैसी व्यवस्था बनाई गई है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश का जो ऑर्डर हुआ है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो भी व्यवस्था बनेगी हम ऑर्डर करेंगे। थैंक यू। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद आम जनता की जेब पर असर साफ दिखाई दे रहा है। कई लोग इसे देश हित में लिया गया फैसला बता रहे हैं, तो कई इसे महंगाई की एक और मार कहा जा रहा है। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में भी इस फैसले को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं कीमत बढ़ोतरी की आशंका के चलते कई पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने पंप बंद कर दिए हैं, लेकिन नई कीमत लागू होने के बाद आज सभी पेट्रोल पंप फिर से खुल गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। अलीराजपुर जिले में सुबह से ही पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। नई कीमतें लागू होने के बाद वाहन चालकों को अब ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल हो गया, हाँ, क्या लग रहा है?
बहुत बुरा लग रहा है। कम थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए यार। और गाड़ी की बहुत समस्या हो रही है हमारा चलाने में। उधर बहुत दूर से हम आते हैं, पेट्रोल पंप पर आते तो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल मिलता तो बहुत महंगा होगा, इसलिए बहुत दिक्कत है। 11 रुपये महंगे हैं। 11 रुपये महंगा है। और जो इतना भी हो सके उतना कम करें, और जो जितना भी हो सके उतना कम करें। कहाँ पे से? हम उधर से आए हैं, नर्मदा के किनारे। पहले खूंदी सकल। हालांकि कुछ लोगों ने सरकार के फैसले को देश हित में बताया है। उनका कहना है अगर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है तो जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जी भैया, आज ये भाव बढ़े हैं, इसको लेकर आप क्या कहोगे? भाव बढ़ने से आम जनता की जेब के असर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और भाव बढ़ने के बाद भी कहीं डीजल और पेट्रोल की किल्लत बहुत आ रही है। जहाँ कोई से पंप पे जाओ सब खाली की खाली है, जहाँ पर जाओ बोले डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। कितने पंप पर भटकाना पड़ता है इधर से उधर से। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। अभी आपको पेट्रोल मिला है? नहीं, अभी तो नहीं मिला। 2 पंप पे घूम के आ गया हूँ, उसके बाद भी कोई मिलने की कोई संभावना नहीं। आगे अगले पंप पे जाके देखते हैं, वहाँ पर भी शायद ही मिलेगा। क्या नाम है आपका? केशव जमरा। कहाँ से आए? मैं आया खट्टाली से। कीमत बढ़ने की खबर के बीच अलीराजपुर जिले के कई पेट्रोल पंप संचालकों ने बीती रात अपने पेट्रोल पंप को बंद कर दिए थे। माना जा रहा है कि पुराने रेट पर नुकसान से बचने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि नई कीमतें लागू करने के बाद आज जिले के सभी पेट्रोल पंप पर सामान्य रूप से खुले नजर आए। कल से पेट्रोल हो गया है। हाँ। क्या लग रहा है इतना भाव बढ़ने से? क्या लग रहा है पेट्रोल को? अरे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है अपने अलीराजपुर में। इतनी महंगाई नहीं होना चाहिए थी, इतनी सारी महंगाई हो गई। इसमें अब घर खर्च कैसे चलाए? अब आम जनता, खेती बाड़ी वालों के ऊपर भी लोड आता, सबके ऊपर। थोड़ा सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। ग्रामीण इलाकों के हाँ, ग्रामीण इलाकों के हिसाब से थोड़ा कम होना चाहिए। आप लोग बाहर से आते हो? हाँ, बाहर से आते हैं, गांव से आते हैं। अब कभी कभार पेट्रोल मिलता है, कभी नहीं मिलता। लाइन भी बहुत लंबी लगना पड़ती है। आज तो और कम है। पर डे कितना लग जाता तुमको आने जाने? पर डे मान के चलो 1 लीटर तक लग जाता। आज क्या भाव है? आज 111 रुपये। क्या नाम तुम्हारा? सागर वास्कले। कौन से गाँव से? वलवई दापड़ी। हो गया, किस तरह से खर्च देखते हैं आप? करेंगे, महंगा हुआ है तो जो यूज़ में रहते हैं वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन युद्ध स्तर पे देखे जाए जो चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन 9 से 10-11 रुपये करा, 1-2 रुपये ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो इतना चलेगा मेरे साथ। आप बहन कर लो। कर लेंगे, सारी जनता कर लेंगे। सूर्या राठौड़, अलीराजपुर। खरगोन के जिला अस्पताल परिसर में लगे ट्रांसफार्मर के पास अचानक से आग लग गई। अस्पताल परिसर में लगी आग का वीडियो वायरल हो रहा है। आग पर काबू पाने के लिए विद्युत मंडल के कर्मचारियों को करीब आधे घंटे मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए करीब 4 से 5 अग्निशामक यंत्रों से कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। आखिरकार पानी से आग पर काबू पाया जा सका।